नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में रक्त और लौह की नीति के बारे में जानेंगे। तो देखिए क्वेश्चन है, रक्त और लौह की नीति क्या है। तो चलिए रक्त और लौह की नीति के बारे में जानते हैं। रक्त और लौह की नीति का मतलब है दुश्मन के प्रति क्रूरता, कठोरता और सख्ती से बर्ताव करना, तलवार का इस्तेमाल करना और खून बहाना। तो इस नीति में क्या होता था? इस नीति में होता था कि दुश्मन के प्रति क्रूरतापूर्वक व्यवहार किया जाता था, कठोरतापूर्वक व्यवहार किया जाता था, सख्ती से बर्ताव किया जाता था, तलवार का इस्तेमाल किया जाता था और खून खराबा किया जाता था। यानी इस नीति के तहत जो शासक होते थे वे अपने दुश्मन को निर्मम तरीके से मारते थे, उसको दंड देते थे। यानी वे किसी भी हालत में अपने दुश्मन से बदला लेते ही लेते थे। इस नीति की शुरुआत गयासुद्दीन बलबन ने की थी। तो रक्त और लोहे की नीति की शुरुआत गयासुद्दीन बलबन ने किया था। तो गयासुद्दीन बलबन मराठों से बचने के लिए, उसका सामना करने के लिए इस नीति की शुरुआत किए थे। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि रक्त और लोह की नीति की शुरुआत किस शासक द्वारा किया गया था? तो गयासुद्दीन बलबन के द्वारा। इस नीति को अपनाने का मकसद सल्तनत की सुरक्षा करना और दुश्मनों पर नज़र रखना होता था। तो रक्त और लौह की नीति अपनाने का क्या मकसद था? इसका मेन मकसद था कि अपने सल्तनत की सुरक्षा करना और दुश्मनों पर हमेशा नज़र बनाए रखना। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि रक्त और लोहे की नीति का क्या मकसद था, क्या उद्देश्य था। तो आप उद्देश्य जान गए कि शासक अपने सल्तनत की सुरक्षा करना चाहता था और अपने दुश्मनों पर हमेशा नज़र रखना चाहता था। बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, बिस्मार्क आदि शासकों ने इस नीति को अपनाया था। तो वे कौन कौन से शासक थे जिन्होंने रक्त और लोहे की नीति को अपनाया था? तो उनमें सर्वप्रथम था बलबन, फिर था अलाउद्दीन खिलजी, फिर था बिस्मार्क। इन शासकों ने अपने राज्य को, शासन को चलाने के लिए रक्त और लौह की नीति को अपनाया था। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। रक्त और लोहे की नीति से आप क्या समझते हैं? रक्त और लोहे की नीति का क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है? तो आप इस तरह परिभाषा लिख सकते हैं। अगर क्वेश्चन पूछे रक्त और लोहे की नीति की शुरुआत किसने किया था, तो वो प्रथम शासक था गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन के बाद और किन शासकों ने रक्त और लोहे की नीति को अपनाया था? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। फिर बिस्मार्क ने भी जर्मनी को एकीकृत करने के लिए, अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए रक्त और लोहे की नीति को अपनाया था। तो इसे अच्छा से पढ़ लीजिए, ये क्लास 10th के लिए VVI क्वेश्चन है। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें।